फिर से VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये थेल्स परिमेय पर हिसाब है। ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। कहता है जब हौसला बना लिया ऊंचाई उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिए हैं तो आप आसमान की तरफ मत देखिए कि कितना ऊंचा है, सिर्फ हौसला रखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिद्ध करे किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु और तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। ठीक, अन्य भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। चलिए त्रिभुज ये रहा है ना। सिद्ध करे किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज हो गया ABC। विशेष प्रतिज्ञा लिख ले जाइए। विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक त्रिभुज है। एक किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु, हम इस भुजा का मध्य बिंदु D ले लिए है ना। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है ना। D है ना मध्य बिंदु। तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड। तीसरी भुजा हमारा ये है, तीसरी भुजा हमारा ये है। तो इसके समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। एक रेखाखंड खींच लिए है ना। D है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है। और फिर की कह रहा, जो रेखाखंड खींचे वो तीसरी भुजा के समांतर है ना। जो मध्य बिंदु है, जो DE रेखा BC के समांतर है, अर्थात BC समांतर DE। इतना कह रहा है। फिर कह रहा अन्य भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। ये जो खींचे हम रेखाखंड ये तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। यानी सिद्ध करना है AC के मध्य बिंदु E है, अर्थात AE बराबर EC है ना। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, तो माना कि ABC त्रिभुज, इसकी AB के मध्य बिंदु D है। जो D से रेखाखंड खींचेंगे वो BC के समांतर है। अब कह रहा सिद्ध करने में कि जो रेखाखंड खींचे वो जो अन्य भुजा जो AC के मध्य बिंदु है, मतलब बीच में है। और जब बीच में रहेगा तो AE बराबर इसी लाना है। अब चलिए देख लीजिए प्रमाण में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? चूंकि AB के मध्य बिंदु D है, ये दिया हुआ है। अच्छा ये मध्य में है नूनू, तो बीच में है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे AD बराबर DB लिख सकते हैं। ये बीच में है, इस भुजा के D बीच में है। जब ये बीच में रहेगा तो E बराबर ही, चूंकि BC समांतर D ये दिया है और समांतर रहता है तो थेल्स परिमेय से क्या
BC समांतर D, D समांतर BC। जब ये दोनों समांतर है तो शेष पर की करता है इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बस वही कर देना है। इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। थेल्स पर में इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AD जो है किसके बराबर है? DB के बराबर है, तो AD की जगह पर हम की दे देंगे? DB दे देंगे बटा DB बराबर AE बटा EC। DB DB खत्म, एक बार में कटेगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? AE बराबर EC किया जाएगा, AE बराबर EC। अब AE बराबर EC, ई दोनों बराबर है, एक मतलब कि बीच में है, यही हो गया आपका हिसाब। इसलिए भुजा AC के मध्य बिंदु E है, PROVD। समझ में आ गया? प्रश्न कह रहा था कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो AB के मध्य बिंदु D लिए और D से जो रेखाखंड खींचे तीसरी भुजा के समांतर, इतना कह रहा था। और लाना था क्या कि जो अन्य भुजा बच गया उसका जो रेखाखंड खींचे हैं वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर P बिंदु है, BC पर P बिंदु है। DP और AB को DP जो है और AB को सीध में बढ़ाने पर वह L बिंदु पर मिलती है, तो सिद्ध करें DL बटा DP बराबर AL बटा CD। चलिए समांतर चतुर्भुज पहले बना दीजिए। ठीक, समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज ABCD, विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा। अब कह रहा भुजा BC पर नहीं, उल्टा कर दीजिए, BC यहां पर B, यहां पर B। हाँ देखिएगा, ABCD चतुर्भुज BC पर P कोई बिंदु है, BC पर जो है P कोई बिंदु है और DP और AB को सीध में बढ़ाया है, DP को भी बढ़ाना है सीध में। और AB को भी, तो जो है L पर मिलती है ना, बढ़ाने पर वह L बिंदु पर मिलती है। विशेष प्रतिक्रिया माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, यहां पर ध्यान से देखिएगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, बराबर भी रह सकता है और समांतर तो बोल ही रहा है, अर्थात AB समांतर BC तथा AB समांतर CD और AD बराबर BC तथा AB बराबर CD सिद्ध करना है। सिद्ध करना है DL बटा DP
एल बटा सी डी या बी सी बात एक के परिमाण। परिमाण देखिए डीएल, डीएल समझ रहे हैं, डीएल मतलब त्रिभुज एएल, एएल डी से, एएल डी से ये त्रिभुज से चल रहे हैं। चूंकि एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एडी समांतर बीपी, एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी, इसको एडी समांतर बीपी भी लिख सकते हैं। समांतर में दो रेखा बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, दोनों के बीच की दूरी देखा जाता है कि दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी समान है या नहीं है। बात समझ में आ गया? जब समांतर है तो थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय की कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो दोनों भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है। इसलिए क्या है, लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए ए बी, ए बी बटा बी एल बराबर डी पी बटा पी एल। बात समझ रहे हैं? ये क्या था? समांतर था। जब ये इसका समांतर है तो दोनों भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है। क्या कहता है? थेल्स परिमेय कहता है। देखिए सिद्ध करना क्या था? डीएल, डीएल तो डीएल आने के इसमें एक जोड़ने पर भी आ सकता है, मगर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी लिखे गलत नहीं होगा। यहाँ पर जरा सा शुद्ध कर दीजिए, इसको सिद्ध करना है। डीएल है तो डीएल बटा डीपी बराबर एएल, एएल बटा एबी। बात समझ रहे हैं? ये पूरा बटा इतना भी लिख सकते हैं, ये पूरा बटा इतना भी लिख सकते हैं, ये पूरा बटा इतना भी लिख सकते हैं, ये पूरा बटा इतना भी लिख सकते हैं। सब थेल्स परिमेय ही है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इससे अगला वीडियो में बताए हैं कि कैसे आता है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जो करते थे। ठीक हो गया। अब देखिए सिद्ध करने वाला मिलाइए, डीएल और डीपी, एल यहां सी भी आया, यहां पर ए भी आया, आ गया। अब देखिए यहां पर ई तो आले है, ई भी आया हुआ है, ई भी तो लाने हैं सिद्ध करने में, यहां पर गड़बड़ाया हुआ है, यहाँ ए बी। तो हम इससे पहले विशेष प्रतिक्रिया में बता दिए हैं कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। तो ए बी की जगह पर की लिख देंगे? सी डी पी आर ओ डी ई डी। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। आकृति दिया रहेगा आपको, दिए गए आकृति में पी एस एस क्यू के बराबर है बटा और पी टी टी बटा टी आर और पी एस टी और पी आर क्यू, ई कोण और ई कोण बराबर है। ठीक, चलिए प्रमाण। जो पहले देल है वही करेंगे। इसमें देखिए, इसमें करना क्या है बाबू कि पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर होती है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो दो भुजा बराबर लाना है। बात समझ रहे हैं? दो भुजा को बराबर लाना है। चलिए पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। ई जो है दिया है, क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा समान अनुपातिक हो तो थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, है ना? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इसलिए
ST समांतर QR, ई समांतर ई, कोई दिक्कत? और जब ई समांतर है, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान, इलेनिया के ऊपर क्या हो जाएगा? समान। इसलिए कोण PST बराबर PQR काहे बराबर है? संगत कोण है। काहे बराबर है? संगत कोण। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण का मतलब इलेनिया के ऊपर, तो इलेनिया के ऊपर वही लिखे हैं। समीकरण 1, चूंकि PST बराबर PRQ, समीकरण 2 दिया है। क्या है बाबू? दिया है, दिया हुआ है ना। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड आकृति बराबर, इसलिए कोण PQR बराबर कोण PRQ। कौन त्रिभुज में आया? PQR और PRQ। कोण Q अब जो बीच में रहता है वही कोण होता है। कोण Q और कोण R, कोण Q और कोण R, तो त्रिभुज PQR में दोनों कोण बराबर है। PQR, हाँ, तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उसकी संगत भुजा भी समान होती है। 9th में पढ़ी है, किसी त्रिभुज में दो कोण समान तो उनकी संगत भुजा समान होती है, या किसी त्रिभुज में दो भुजा समान तो उनकी संगत कोण समान होती है। तो ई कोण बराबर ई कोण आया, तो इसकी दोनों संगत कोण समान तो संगत भुजा भी समान होती है। तो इसके सामने ई भुजा है, इसके सामने ई भुजा समान हो जाएगी। इसलिए पहले कौन है? Q, Q के सामने हो जाएगा PR, उसके बाद है R, R के सामने हो जाएगा PQ। अब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, PRODV। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे, चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा भारती वन से बनाइएगा तो उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वो क्वेश्चन एक और वीडियो के साथ बना कर दे देंगे। धन्यवाद।